दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें 5 भाग का वीडियो हम लोगों ने देखा। यह छठे भाग का वीडियो है पहले ही अध्याय के अंतर्गत। इसमें हम जानेंगे जो सुरक्षा चिन्ह है उनके विषय में। पिछली वीडियो में जो 5वां भाग का वीडियो था उसमें हमने जब विद्युत से कोई भी व्यक्ति को का इंसिडेंस हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस वक्त हम क्या क्या करें, तो उसमें सांस देने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम सुरक्षा जो चिन्ह है, जिसमें निषेधात्मक है, अनिवार्य है, चेतावनी चिन्ह है और सूचना चिन्ह है, तो इन चारों चिन्हों का बहुत महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में आइए हम समझते हैं इन चिन्हों के बारे में और इन चिन्हों की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम निषेधात्मक चिन्ह के बारे में जानते हैं। निषेधात्मक चिन्ह, यह जो चिन्ह होता है यह किसी कार्य को मना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब यह कार्य मत करिए, इस जगह पर यह कार्य मत करिए, इसके लिए यह होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक वृत्त के आकार में इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इस तरह से एक वृत्त होगा। इस वृत्त के आकार में जो लाल रंग का होगा, यह जो वृत्त होगा इसकी जो आउटर लाइन होगी यह पूरी एक लाल रंग की होगी और यह जो पूरा पूरा घेरा होता है और इसमें इस तरह से एक क्रॉस का सिंबल बना होगा। ठीक है, इस तरह से क्रॉस हो, गोला होगा और एक क्रॉस बना होगा। और इसका जो बैकग्राउंड होगा, ये अंदर का जो हिस्सा होगा, ये ऊपर की जो आउटर लाइन होती है या तो रेड कलर की होगी, लेकिन जो अंदर का ये जो हिस्सा, ये दोनों हिस्से हैं, ये हमारे सफ़ेद रंग के होंगे। और इसके अंदर भागने के लिए है कि यहाँ पर दौड़ने के लिए नहीं है, धूम्रपान के लिए, आग के लिए, इन चीज़ों को मना करने के लिए, मतलब यह है, इसके अंदर चिन्ह बने होते हैं। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से चिन्ह बने हुए होते हैं। उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर ये चीज़ें ना करें। जैसा आप देखते होंगे कि अस्पताल वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पर देखते हैं कि इस तरह के चिन्ह बने हुए होते हैं कि यहाँ पर धूम्रपान ना करें। तो इन चीज़ों का वहाँ पर अगर चिन्ह ये बने हुए हैं तो इससे आप समझ जाएँ कि ये चीज़ें यहाँ पर प्रोहिबिटेड हैं, ये चीज़ें करना यहाँ पर जुर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया जो हमारा निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा आता है वह आता है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह, अब यह चिन्ह क्या होता है कि इसमें जो है कारीगरों, जो मतलब काम करने वाले लोग हैं, कारीगरों को सुरक्षा निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, सुरक्षा निर्देश देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसे कारीगर आसानी से समझ सकें। यह काफ़ी आसान तरीके से समझाया जाता है जिससे किसी को, जो कारीगर है, उनको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें क्या होता है कि एक नीली पृष्ठभूमि का सफ़ेद रंग का संकेत चिन्ह यह होता है। ठीक है, ऐसे गोल सा ही होता है लेकिन यह पूरा का पूरा नीला होता है। ठीक, और इसमें जो आकृति बनी हुई होती है वह सफ़ेद रंग की होती है। यह जो चिन्ह होता है, यह मतलब जो बैकग्राउंड होता है टोटल, यह जो होता है वह नीला होता है और इसके अंदर जो चिन्ह बना होता है वह सफ़ेद होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे हेलमेट पहनने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए जाते हैं। जैसे कि मतलब किसी कारखाने में इसका अगर सिंबल लगा हुआ है तो वह चीज़ आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर जैसे हेलमेट पहनने के लिए वहाँ पर दिया जाता है। चश्मा के लिए इसमें अंदर चिन्ह बना हुआ होगा, जूता पहनने के लिए होगा, दस्ताने आदि पहनने के लिए होता है। कि मतलब जो कारीगर हैं वो इन चीज़ों का उपयोग करके ही काम करें, जिससे क्या होगा कि दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये हो गया। देखिए, ये कोई भी चिन्ह है ना, इन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि दुर्घटना को रोका जा सके, कम से कम दुर्घटना को हो वहाँ पर। ठीक है, अगला चिन्ह है हमारा चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह, अब इसमें क्या है, इसके माध्यम से चेतावनी दी जाती है। ठीक है, कि यह चिन्ह जो होता है यह एक त्रिभुज के आकार में, इस तरह से त्रिभुज के आकार में होता है तथा पीले बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड होता है वह पीला होता है और उसमें काले रंग की आकृति बनी होती है। इसमें आग का भय, मतलब यहाँ पर आग का भय है, चेतावनी दी जाती है, यहाँ पर आप अलर्ट रहें। विद्युत का झटका लगने का भी भय है, विषैला गैस या विषैले पदार्थ होने का भी यहाँ पर भय है, विस्फोटक होने का, मतलब इस तरह से जो मतलब कि आपको चेतावनी दी जाती है, यहाँ पर आप अलर्ट रहें, उन चीज़ों का यहाँ पर समझाया जाता है। तो जो चेतावनी चिन्ह होता है, समझ में ही आ रहा है चेतावनी है मतलब आपको अलर्ट किया जा रहा है,
जो हमारा अनिवार्य चिन्ह है, मतलब ये चीज़ें पहनना, ये चीज़ें करना अनिवार्य है। यहाँ पर निषेधात्मक है, मतलब ये काम बिल्कुल भी ना करें, उससे ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप ये मतलब इन सारी चिन्हों में जो भी चीज़ें आपको संकेत दिया जाएगा ना, वो चीज़ें आप देख करके स्वतः ही आप समझ जाएंगे कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। अब सुरक्षा चिन्ह क्या है, इसमें एक वर्गाकार, इस तरह से एक वर्गाकार चिन्ह होता है जो हरे रंग के बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड होता है वह हरे रंग का होता है और सफ़ेद रंग की आकृति होती है, या सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड होगा उसमें लाल रंग की जो है वह आकृति होगी। इसे प्राथमिक उपचार के या सुविधा के लिए उसका उपयोग किया जाता है। प्राथमिक उपचार है यहाँ पर, मतलब सुरक्षा चिन्ह के लिए है। आपातकालीन दरवाज़ा है, प्रतीक्षा स्थल है, बाहर निकलना है, इमरजेंसी फ़ोन आदि के लिए यह दर्शाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दी हैं। ये सभी चिन्ह जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इन सभी चिन्हों को आप देख लेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्या बताया जा रहा है। तो इसमें बहुत कुछ सोचने वाली बात नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये चिन्ह क्या कहना चाह रहे हैं। अब आइए अगले हम पॉइंट पे चलते हैं कि आग। आग क्यों, मतलब जो है क्यों लगता है, क्या कारण होते हैं कि जिससे आग लग जाती है। अगर आप इन चीज़ों को जान जाएं कि कैसे आग लगती है, तो आप वहाँ पर अगर उस चीज़ की सावधानी बरतते हैं तो आग आप लगने की संभावना को ही रोक सकते हैं। कैसे? कहीं पर भी जब आग लगने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। अगर 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर वहाँ पर नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। मतलब किसी एक चीज़ का अनुपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है आग को रोकने के लिए। उसमें नंबर 1 चीज़ क्या होती है? ईंधन। अगर ईंधन अगर है वहाँ पर तो निश्चित ही आग लगेगी, आग जलती ही रहेगी। मान लीजिए कोई पेट्रोल है, पेट्रोल पंप है, वहाँ पर आग लग रही है। बाइक है, जब तक उसमें आग लगती चलती रहेगी जब तक वह पेट्रोल वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। लकड़ी है, तब तक वो आग जलती रहेगी जब तक आग उस लकड़ी को पूरे के पूरे ख़त्म ना कर दे, जला ना दे, तब तक वह आग जलती रहेगी। मतलब ईंधन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ईंधन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। नंबर दूसरा जो हमारा आता है इसमें ऊष्मा। ऊष्मा मतलब ये हुआ, पहले आप तीनों चीज़ें देख लीजिए, ईंधन, ऊष्मा और नंबर 3 होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अनुपस्थित होगी तो आग नहीं लगेगी। ईंधन है तो भी आग लग जाएगी। ऊष्मा मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कि आप लकड़ी रखी हुई है, पेट्रोल रखा हुआ, कोई भी चीज़ रखी हुई है जो ईंधन के रूप में है, अगर वहाँ पर चिंगारी नहीं होगी, आग नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पर आग लगेगी ही नहीं। मतलब एक शुरुआत में आपको एक कोई भी चीज़, जैसे माचिस है, ठीक है, आप गैस है, गैस में जो हमारा सिलेंडर होता है वह ईंधन ही तो होता है। जब तक हम लाइटर से एक छोटी सी चिंगारी आप लगाते हैं तभी जा करके उसमें आग जलती है। मतलब ऊष्मा का होना बहुत ही ज़रूरी है। ऊष्मा अगर नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी, लगेगी ही नहीं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है दोस्तों, यह ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई भी जगह पे आग जल रही है ना, तो वहाँ पर आप क्या करें कि मान लीजिए यहाँ पर आग जल रही है, ठीक है, अब इसके ऊपर एक आप पूरा बंद करके एक ढक्कन ऊपर से रख दें तो आग, आपकी आग बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी और जो अंदर ऑक्सीजन है वह जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। आपने बचपन में एक प्रयोग भी किया होगा, अगर आप लोगों ने छोटे में देखा हो कि एक लैंप होता था, यहाँ पे नीचे मिट्टी का तेल भरा होता था, ऊपर कांच होती थी। हम लोग क्या करते थे बचपन में, इसके ऊपर हम हाथ लगा देते थे तो क्या होता था, इस पूरी लैंप के अंदर काला काला कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती थी, कार्बन भर जाता था और यह थोड़ी देर के बाद यह जो लौ जल रही है अंदर, यह बुझ जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि इस पूरे के पूरे यह जो चिमनी थी रहती थी शीशे की, इस चिमनी के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो तो जल गई। उसके बाद आपने क्या किया, ऊपर से जो ऑक्सीजन आ रही थी वो आपने रोक दिया हाथ लगा करके ऊपर से, तो क्या हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन आई नहीं और अंदर की ऑक्सीजन पूरी की पूरी जल गई, तो आग हमारी बुझ गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी।
ठीक है। खुले स्थानों पर क्यों बहुत ज़्यादा आग भड़क जाती है? यही कारण होता है कि वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, इसलिए आग जलती ही रहती है। किसी बंद कमरे में आग को बुझाना आसान है, लेकिन किसी ओपन स्थान पर आग को बुझाना थोड़ा कठिन होता है। यही कारण होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है। आप ईंधन को तो रोक देंगे, ईंधन को मान लीजिए थोड़ा सा आपने निकाल दिया, लेकिन जितना ईंधन जल रहा है ना, उस ईंधन को आप कहाँ से हटा पाएंगे? लेकिन ऑक्सीजन जो है वो तो परमानेंटली रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है। तो इन चीज़ों में होना, इन चीज़ों का अगर होना निश्चित है अगर, तो आग लगेगी। अगर इन चीज़ों का होना वहाँ पर कमी हो रही है तो आग नहीं लगेगी। कुल मिला करके इसका एक त्रिभुज इस तरह से बन जाता है, इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाता है ईंधन, यहाँ पर हो जाता है ऊष्मा, और यहाँ पर हो जाता है ऑक्सीजन। तो इन तीनों चीज़ों का ट्रायंगल होगा, कोई भी एक चीज़ नहीं होगा तो आग वहाँ पर नहीं लगेगी, आग वहाँ पर नहीं जलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आग। अब आइए आग के प्रकार के बारे में जानते हैं। कितने प्रकार की आग होती है? जिसमें से पहली जो होती है उसमें श्रेणी के अनुसार ए श्रेणी की आग होती है। उसमें क्या होता है, इसमें लकड़ी की जो आग होती है वह ए श्रेणी के अंतर्गत आती है। कागज़ की जो आग होती है वह ए श्रेणी के अंतर्गत आती है। कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली जो आग होती है वह ए श्रेणी के अंतर्गत आती है। इस आग को बुझाने के लिए ठंडा पानी अगर आप उस पर डालते हैं तो वह आग कंट्रोल में आ जाएगी, आपकी बुझ जाएगी। पानी की बौछार, मतलब ठंडा पानी की बौछार अगर उसको आप पूरा डालते हैं, सबसे आसान तरीका है कि लकड़ी, कागज़, जूट की जो आग होगी उस पर आप सीधे ठंडा पानी डालें तो वह आग बुझ जाएगी। और यह आग जो होती है वह ए श्रेणी के अंतर्गत आती है, इसको कंट्रोल करना आसान होता है। इसके बाद जो आती है हमारी वह बी श्रेणी की आग होती है। अब बी श्रेणी की आग में क्या होता है, इसके अंतर्गत मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल से लगी हुई आग इसके अंतर्गत आती है। डीजल से लगी हुई आग, पेट्रोल से लगी हुई आग इसके अंतर्गत आती है बी श्रेणी के अंतर्गत। इस आग को बुझाने के लिए झाग वाला सिलेंडर आपको उपयोग करना चाहिए। झाग वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है या CO2 वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उससे हम इस आग को बुझा सकते हैं। कुल मिलाकर के इससे क्या होगा कि यह थोड़ी और तीक्ष्ण आग होती है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ये थोड़ा ज़्यादा, मतलब ईंधन बहुत ज़्यादा अच्छे ईंधन होते हैं। तो इनमें क्या है कि आपको इनमें से कुल मिला करके ऑक्सीजन की जो वहाँ पर मतलब महत्ता है, पहुँच हो रही है ऑक्सीजन की, उसको आपको रोकना पड़ेगा। तो अगर आप CO2 का सिलेंडर करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए आग लग रही है, इसके ऊपर चारों तरफ से आपने CO2 का सिलेंडर आपने लगा दिया, तो क्या होगा कि चारों तरफ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फैल जाएगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाएगी, उसलिए आग बुझ जाएगी। या झाग है तो ऊपर से चारों तरफ से कवर कर लेगा झाग, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, तो आपकी आग जो है वह बुझ जाएगी। तो बी श्रेणी के अंतर्गत जो आग आती है उसमें ये चीज़ें होती हैं, और इस प्रकार के सिलेंडर का उपयोग करके उसको बुझाया जाता है। उसके बाद जो आता है वह सी श्रेणी की आग होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो LPG की जो आग होती है, वह जो LPG सिलेंडर होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वह जो सिलेंडर होता है उससे लगने वाली आग जो होती है वह हमारी सी श्रेणी के अंतर्गत आती है। इस आग में विस्फोट होने की भी संभावना होती है, क्योंकि अगर सिलेंडर में आग लगी हुई है तो उसमें मतलब आग तो जल ही रही है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर हो सकता है किसी कारण से सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता है, तो इसमें ब्लास्ट होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण जो आग होती है, इसको बुझाने के लिए हो सके तो आप जो गैस की सप्लाई है उसको आप बंद करने की कोशिश करें। जो सिलेंडर का नॉब होता है ना, उसको आप बंद करने की कोशिश करें, जिससे कि जो ऑक्सीजन की जो LPG की जो सप्लाई है वह बंद हो जाए, जिससे कि वहाँ पर ईंधन नहीं पहुँचेगा, तो जिससे काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर लेंगे। और एक तो हो गई LPG से लगने वाली, और दूसरी जो होती है इसमें आती है विद्युत से लगने वाली आग, भी सी श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। इस आग को बुझाने के लिए भी हम CO2 के सिलेंडर का उपयोग करते हैं या CTC का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर CTC का भी उपयोग करते हैं तो भी हम कवर कर लेंगे, और CO2 सिलेंडर वाला जो है फायर एक्सटिंग्विशर है उसका उपयोग करेंगे। ध्यान रहे यह जो आग है विद्युत, चूंकि इसी श्रेणी के अंतर्गत विद्युत आती है ना, इस पर कभी भी आप पानी का उपयोग ना करें। ठीक है, इस चीज़ का आप बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दें। केवल और केवल CO2 और CTC का ही उपयोग आप करें। पानी का अगर आप उपयोग करते हैं तो निश्चित बात है आप
मतलब एक तो आग से दुर्घटना हो ही रही है, पानी की वजह से भी और दुर्घटना बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद जो अगला हमारा आता है डी श्रेणी की आग। इसके अंतर्गत बिजली के तार से लगी हुई, बिजली के तार से लगी हुई आग जो है इसके अंतर्गत आती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए वही चीज़ें हैं कि CO2 सिलेंडर का भी उपयोग हम कर सकते हैं, इसमें भी CTC का हम उपयोग कर सकते हैं, CTC का प्रयोग करके हम इस आग को बुझा सकते हैं। इसके अलावा आप सूखी रेत से भरी हुई जो बाल्टियां होती हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, और इसमें अग्नि जो झाग वाला अग्निशामक यंत्र होता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप पानी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो सब स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ पर एक रेड कलर की बाल्टी टंगी हुई होती है, उस पर हम आग लिखा होता है, तो उसमें क्या होता है, रेत भरी हुई होती है। तो वह इसीलिए भरी होती है कि यह आग बुझाने, वह इस निर्देशित करती है कि यह आग बुझाने के लिए, जो कि सब स्टेशन में आसपास लगी होती है, मतलब सब स्टेशन में तो बिजली से ही आग लगेगी ना, तो उस आग को बुझाने के लिए तत्काल के लिए रेत का उपयोग करें आप, तो उसी लिए वह जो बाल्टियाँ होती हैं वो भर के रखी जाती हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारा आता है कि अग्निशामक यंत्र के प्रकार। अग्निशामक यंत्र के प्रकार, इसमें क्या है, सबसे पहला जो हमारा आता है वह जल युक्त आता है। इसमें जल की बौछार करके आग को बुझाया जाता है। यह जो है ए श्रेणी के अंतर्गत आती है। जो ए श्रेणी के अंतर्गत जो आग होती है उसको बुझाने के लिए जल वाला जो अग्निशामक यंत्र होता है उसका उपयोग किया जाता है। वो क्या होता है कि आपने देखा होगा या आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि जो छत होते हैं, छतों के ऊपर इस तरह से पाइप में इस तरह से होल होते हैं, ठीक है, यहाँ से पानी की बौछार गिराई जाती है। इसमें 6 kg का प्रेशर हमेशा मेंटेन रहता है। या आपने देखा होगा कि अस्पतालों में आप देखते होंगे कि रेड कलर का पानी का मोटा सा पाइप हर जगह पे घूमा हुआ होता है, ठीक है, वो उसका भी यही कारण होता है कि वह इन्हीं आगों को, ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए, क्योंकि अस्पतालों में रुई वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है, या कॉटन वगैरह होता है, तो वह ए श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। या जूट वगैरह होते हैं, जो बेडें वगैरह होती हैं उनकी जो गद्दे होते हैं ना वो रुई के होते हैं या जूट के होते हैं, तो उस आग को बुझाने के लिए ही इस वाले एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। हर जगह पर जो 6 kg का प्रेशर वाली लाइन हर जगह दौड़ा दी जाती है, और उसमें से एक पाइप निकाल करके, जैसा आप देखते होंगे फायर ब्रिगेड के लोग जो यूज़ करते हैं ना, पानी वाला पाइप जो दूर तक जाता है, वही चीज़ हर जगह पे आप देखते होंगे। एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर वो पाइप इस तरह से लपेट करके रखा होता है। तो वो इसीलिए होता है कि वह ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा आता है वो फोम टाइप आता है। अब फोम टाइप में क्या है, इससे सोडियम कार्बोनेट का घोल होता है। इस वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें इससे कुल मिला करके झाग पैदा करने के लिए ऑयल तथा एल्युमिनियम सल्फेट का पाउडर भरा होता है। इसको मिलाने पर CO2 के बुलबुले, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के जो बुलबुले होते हैं वो झाग पैदा करते हैं। इस यंत्र का प्रयोग पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे बिजली की आग पर इसका उपयोग ना करें, क्योंकि इसमें पानी की भी मात्रा होती है। अर्थात यह 20 श्रेणी की आग बुझाने के लिए, 20 श्रेणी की आग होती है उसको बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो हमारा आता है वह आता है CTC टाइप, जो हमारा एक्सटिंग्विशर होता है उसका। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का तरल भरा होता है। इसको खोलने पर इसका वाष्प बन जाता है, ठीक है, क्योंकि यह जैसे पेट्रोल होता है ना, ये वाष्पित होने लगता है पेट्रोल, उसी तरह यह भी CTC भी होती है, वह भी वाष्पित होने लगती है, जो आग की जगह पर फैल जाती है, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसा मैंने बताया ना आपको कि कहीं पर आग जल रही है, तो अगर आप चारों तरफ से आप ऑक्सीजन की जो वहाँ पे पर्याप्तता है उसको आप रोक देंगे तो आग आपकी वहाँ पर बुझ जाएगी, और आग बुझ जाती है। इसका प्रयोग बिजली की आग पर करते हैं हम, क्योंकि इससे बिजली का झटका लगने का कोई भी खतरा नहीं होता है। इसका वाष्प जहरीला होता है, इसलिए इसे खुले स्थान पर ही इसका प्रयोग करें। किसी पैक स्थान पर जैसे कमरे वगैरह में इसका उपयोग ना करें, क्योंकि इसका जो स्मोक होता है वो काफ़ी जहरीला होता है। उसके बाद जो चौथा हमारा आता है वह CO2 टाइप होता है।
इसके सिलेंडर धातु के बने हुए होते हैं। इसमें CO2 गैस जो है वह तरल के रूप में भरी हुई होती है। इसको खोलने पर गैस वाष्प में बदल जाती है तथा आग वाले स्थान पर वाष्प की चादर की तरह ढक लेती है, जिससे वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो अपने आप वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आग बुझ जाती है। इसका प्रयोग हर प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम करते हैं। जो यही एक ऐसा एक्सटिंग्विशर है जिसका आप A श्रेणी, B श्रेणी, C श्रेणी, किसी D श्रेणी, किसी भी प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग तंग जगह पर करते हैं हम। CTC वाले की जिले की जैसा रिस्ट्रिक्शन है ना कि इसको तंग जगह पे ना करें, लेकिन इसका हम उपयोग तंग जगह पे कर सकते हैं जहाँ पर कम से कम जगह हो। खुले स्थान पर भी उतना ही यह लाभप्रद नहीं होता है, क्योंकि खुले स्थान पर क्या होगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है तो गैस ही तो फैल जाएगी, लेकिन जो हमारा एक तंग जगह होगी वहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी जगह बना ली है तो वहाँ पर अब नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की पहुँच थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसको अगर आप पैक जगह पर उपयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा ये प्रभाव करेगा। उसके बाद जो अगला हमारा आता है वह रेत की भरी बाल्टी, उसका उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या है कि प्रयोगशाला में आग बुझाने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है, परंतु कार्यशाला के बाहर कुछ बाल्टियां टंगी हुई होती हैं जिस पर आग लिखा हुआ होता है और इसमें रेत मतलब सैंड जो है वह भरी हुई होती है, जिसका हम आग बुझाने के लिए उपयोग हम करते हैं। उन बाल्टियों का हम जब आग लगती है तो उसको हम आग के ऊपर फेंकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो रेत होती है ना ये सूखी होनी चाहिए, ठीक है, और इसको हम आग के ऊपर फेंकते हैं। उससे क्या होता है कि चारों तरफ से रेत जो है आग को पूरी तरह से ढक लेती है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है और आग जो होती है वह बुझ जाती है। अब दोस्तों जो मैंने आपको अभी बताया है इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपका एक नोट्स पूरा बन जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए सुरक्षा चिन्ह। इसमें पहला है निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी और सूचना चिन्ह। इसमें क्या है, निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत क्या आता है, यह चिन्ह कार्य करने से मना करना बताता है। इसमें वृत्त के आकार में जो कि लाल रंग का होगा, घेरा तथा क्रॉस बार होता है, सफ़ेद बैकग्राउंड तथा काली आकृति होती है। इसे भागने, धूम्रपान, आग आदि कई के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है अनिवार्य चिन्ह। इससे कारीगरों की सुरक्षा निर्देश दिए जाते हैं जिससे कारीगर आसानी से समझ सकें। इसमें नीली पृष्ठभूमि तथा सफ़ेद संकेत चिन्ह तथा वृत्त के आकार का होता है। इसे हेलमेट पहनना, चश्मा पहनना, जूते पहनना, दस्ताने आदि पहनना आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। आप पाज करके इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है चेतावनी चिन्ह है। इनके माध्यम से चेतावनी दी जाती है कि ये चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं तथा पीले बैकग्राउंड, काले रंग की आकृति होती है। इसमें आग का भय, बिजली के झटके का भय, विषैला पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ का भय आदि दर्शाता है। सुरक्षा चिन्ह है, ये भी हेडिंग डाल करके आप लिख लीजिए। इन चिन्हों से विविध प्रकार की सुरक्षा संबंधी सूचना दी जाती है। इसमें वर्गाकार चिन्ह होते हैं जो हरे रंग के बैकग्राउंड पर सफ़ेद रंग की आकृति या सफ़ेद रंग के पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति होती है। इसे प्राथमिक उपचार की सुविधा, आपातकालीन दरवाज़ा, प्रतीक्षा स्थल, बाहर निकलना, इमरजेंसी फ़ोन आदि को दर्शाया जाता है। अगला है आग। यह भी नोट कर लीजिए। कहीं पर भी आग लगने में 3 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। इसमें एक भी आदि अनुपस्थित हुआ तो आग नहीं लग सकती, जिसमें ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन का त्रिभुज बनता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। और इस आग को बुझाने के लिए कोई एक चीज़ की सप्लाई रोकने पर आग बुझ जाएगी। ये मैंने त्रिभुज आपको भी बताया था। उसके बाद अब देखिए आग के प्रकार। इसमें लकड़ी की आग, सबसे पहले A श्रेणी की आग आती है। इसमें लकड़ी की आग, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली आग आती है। इस आग को बुझाने के लिए ठंडा पानी की बौछार का प्रयोग करना चाहिए।
अब हमारी बी श्रेणी क्या आती है, इसके अंतर्गत मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल से लगने वाली आग आती है। इस आग को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र एवं CO2 वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। सी श्रेणी की जो आग आती है, इस आग LPG सिलेंडर से लगने वाली आग होती है। इस आग में विस्फोट होने की भी संभावना होती है। इस प्रकार की आग बुझाने के लिए हो सके तो गैस की सप्लाई बंद कर दो। इसके अतिरिक्त विद्युत से लगने वाली आग भी आती है। इसे बुझाने के लिए CO2 सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। अगला है डी श्रेणी की आग। इसके अंतर्गत बिजली के तारों से लगी आग का प्रयोग, इसके अंतर्गत बिजली के तार से लगी आग, इस प्रकार की आग CO2 से CTC का प्रयोग, CO2 से भी इसका कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, CTC का प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा सूखी रेत तथा झाग वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग इस पर नहीं करते हैं। इसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, मतलब झाग वाला जो होता है उसका भी उपयोग ना करें और पानी वाले का भी उपयोग ना करें। अग्निशामक यंत्र के प्रकार, सबसे पहला जल युक्त है। इसमें जल की बौछार होती है जो आग बुझाने के लिए करते हैं या ए श्रेणी की आग को बुझाती है। अगला है फोम टाइप। इसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल होता है। झाग पैदा करने के लिए ऑयल तथा एल्युमिनियम सल्फेट का पाउडर भरा होता है। इसको मिलाने पर CO2 के बुलबुले तथा झाग पैदा होता है। इस यंत्र का प्रयोग पेट्रोल आदि की आग को बुझाने में करते हैं। इसे बिजली की आग पर प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात या बी श्रेणी की आग को बुझाने में करते हैं इसका प्रयोग। CTC वाला है CTC टाइप। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का तरल भरा होता है। इसको खोलने पर इसका वाष्प बन जाता है जो आग वाली जगह पर फैल जाती है, जिससे वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आग बुझ जाती है। इसका प्रयोग बिजली की आग पर करते हैं। इसका प्रयोग बिजली की आग पर करते हैं क्योंकि इसमें बिजली का झटका लगने का कोई खतरा नहीं होता है। इसका वाष्प जहरीला होता है, इसलिए इसे खुले स्थान पर ही प्रयोग करना चाहिए। अगला है CO2 टाइप। इसके सिलेंडर धातु के बने होते हैं। इसमें CO2, या आप देखते होंगे कि अक्सर हर जगह पर जो सिलेंडर होते हैं ना वो CO2 वाले ही होते हैं। CO2 तरल रूप में भरी हुई होती है। इसको खोलने पर गैस वाष्प में बदल जाती है। आग वाले स्थान को वाष्प चादर की तरह ढक लेती है। इससे वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आग बुझ जाती है। इसका प्रयोग हर प्रकार की आग पर कर सकते हैं। इसका प्रयोग तंग जगह पर करते हैं, खुले स्थान पर उतना यह लाभप्रद नहीं है। और जो लास्ट है हमारा, रेत से भरी हुई बाल्टियाँ। प्रयोगशाला में आग बुझाने के लिए विभिन्न यंत्र लगे होते हैं, परंतु कार्यशाला के बाहर एक स्टैंड पर लाल रंग की बाल्टियां टंगी होती हैं जिन पर आग लिखा होता है। उन बाल्टियों में रेत भरी होती है जो सूखी होती है। इसका प्रयोग विद्युत की आग पर हम करते हैं उसको बुझाने के लिए। तो ये दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में जो कितने श्रेणी की आग होती है उसके बारे में जाना, और अग्निशामक यंत्र के प्रकार के बारे में हमने जाना, और फॉर्म टाइप जो हमारा होता है कितने प्रकार के होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जाना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम व्यक्तिगत रक्षक उपकरण के बारे में जानेंगे और उसके कई सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार दोस्तों।